शेख अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अर्ज है, हम कश्मीर इंडिया से बोल रहे हैं। मुझसे अर्ज ये है कि हमें क्या जुमा के रोज़ ज़वाल का टाइम होता है, ज़ोहर के टाइम की बात मैं कह रहा हूँ, प्लीज़ हमें रहनुमाई कीजिए। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। जुमे के दिन ज़वाल का वक्त होता है या नहीं होता? अगर इसका मुख्तसर जवाब दिया जाए तो जुमे का दिन भी दूसरे अय्याम की तरीक़े से है। हफ्ता, इतवार, पीर, मंगल, बुध, जुमेरात, जुम्मा, इन तमाम दिनों में या तमाम महीनों में जो दिन होते हैं उन दिनों में वक्त गुरूब भी होता है, वक्त ज़वाल भी होता है और वक्त तुलूउल फ़जर भी होता है। ये कहना कि जुमे के दिन वक्त तुलू नहीं होता या वक्त ज़वाल नहीं होता या वक्त गुरूब नहीं होता, ये मेरे ख़्याल से हिमाकत पर मबनी बात होगी। दिन का जो रूटीन है या सूरज का जो चलना है, चलत फिरत है, उसके लिए उसके अंदर कोई तब्दीली नहीं है। अलबत्ता आप शायद ये जानना चाह रहे हैं कि जुमे के दिन ज़वाल के वक्त नमाज पढ़ सकते हैं या नहीं पढ़ सकते, शायद ये आपका सवाल है। सबसे पहले ये जान लें कि जुमे के दिन सुन्नत नमाज जुमा से पहले कोई सुन्नत नहीं है, लेकिन जब आप मस्जिद में दाखिल होते हैं तो आप दो दो करके जितनी चाहे नमाज पढ़ सकते हैं। उक़बा इब्न आमिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ये कहते हैं कि तीन ऐसे औक़ात हैं, सही मुस्लिम में हदीस नंबर 831 पर, कि हमें तीन औक़ात में नमाज़ पढ़ने से मना फरमाया। जब सूरज तुलू हो रहा हो, यहाँ तक के बुलंद हो जाए, जब सूरज निस आसमान पर हो, यहाँ तक के वो ढल जाए, यानी ऐन ज़वाल का वक्त, और जिस वक्त सूरज गुरूब होना शुरू हो जाए। इस हदीस की रोशनी में ज़वाल के वक्त नफिल नमाज अदा करना ममनू है, मगर असबाब वाली नमाजें ज़वाल के वक्त अदा करनी जायज़ हैं। मिसाल के तौर पर तहियतुल मस्जिद है, जब आप मस्जिद में दाखिल होते हैं उस वक्त अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वह हदीस जिसे इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम ने नकल किया है, इज़ा दखल अहदुकुमुल मस्जिद फलयुसल्ली रकातैन क़ब्ल अन यजलिस, तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया जब आप मस्जिद में दाखिल हों तो उस वक्त बैठने से पहले 2 रकात नमाज अदा कर लें। इसी तरीक़े से सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, उन्होंने कहा रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो शख्स भी जुमे के दिन गुस्ल करता है और मुमकिन हद तक पाकी हासिल करता है और तेल लगाता है या अपने पास जो खुशबू में असर हो उसे लगाता है, फिर नमाज के लिए जाता है, 2 शख्सों के दरमियान जुदाई नहीं करता, यानी अपने लिए रास्ता बनाकर आगे जाने की कोशिश नहीं करता, यानी कि मुसल्ली जो होते हैं ना उनको तकलीफ़ नहीं देता, फिर तौफीक के मुताबिक नमाज पढ़ता है, फिर खामोशी से खुतबा सुनता है, तो उस जुमे से आइंदा जुमे तक उसके लिए गुनाहों का कफ़ारा बन जाता है और तमाम गुनाह अल्लाह रब्बुल आलमीन बख्श देता है। तो हाफिज़ इब्न हजर फ़तहुल बारी में इस हदीस को ज़िक्र करने के बाद फ़वाइद के तौर पर ये लिखा है कि इसमें जुमे के दिन नुस्फ़ नहार के वक्त नवाफिल अदा करने का जवाज़ भी मिलता है। ये रिवायत वाज़ेह तौर पर ये दलालत करती है कि जुमे के दिन नमाजी मस्जिद में दाखिल होकर जिस कदर चाहे 2, 4, 6, 8, 10, 12 रकात नमाज की अदा कर सकता है, इसमें कोई हरज नहीं है। अलबत्ता नमाज के बारे में जिस तरीके से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है ना, कुछ नमाजें ऐसी हैं जिनका ताल्लुक़ कामों से जुड़ा हुआ है। जब मस्जिद में दाखिल हो, अपने सल्लल्लाहु ने फरमाया कि मसाजिद का हक़ अदा किया करो, तो साहबा ने पूछा कि अल्लाह के रसूल क्या मसाजिद का हक़ है? आपने फरमाया कि बैठने से पहले 2 रकात नमाज पढ़ लिया करो। इवन दो कि अगर खुतबा इमाम मस्जिद दे रहा है, इमाम खुतबा दे रहा है मस्जिद में, तब भी आप 2 रकात नमाज पढ़ कर बैठें। तो उस दिन आप अगर ज़वाल के बारे में जानना चाह रहे हैं तो ज़वाल तो तमाम दिनों में होता है मेरे भाई, इसमें कोई ख़ास ऐसा हुक्म नहीं है कि इस दिन ज़वाल ना होता हो। अलबत्ता कुछ नमाज़ें ऐसी हैं जैसे कि तहियतुल मस्जिद है, आप ज़वाल के वक्त भी अगर मस्जिद में दाखिल हों तो आपको इजाज़त है, आप उसको नमाज को पढ़
सकते हैं। براہ کرم اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد لائک ضرور کیجیے گا، اور اس چینل کو اگر آپ سپورٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے ممبر بن جائیے، جوائن ممبرشپ کے ذریعے یا پیٹریون ویب سائٹ کے ذریعے اس چینل کو آپ سپورٹ کر سکتے ہیں۔ اور جو لوگ اس چینل کے ایکوپمنٹ یا کوئی کمی دیکھتے ہیں اور تصحیح کرنا چاہتے ہیں لائٹننگ کی، انوائرمنٹ کی، تو آپ بھی اپنی آراء اور سپورٹ سے ہمیں پیش کر سکتے ہیں۔ شکریہ۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور والذین كفروا اولیاؤهم الطاغوت یخرجونهم من النور الى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون۔